गुलशन ने 100 से ज़्यादा भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर सेक्स वर्कर बना दिया है। यह लड़की यूपी, बंगाल और छत्तीसगढ़ के साथ बिहार के अलग अलग जिलों की है। गुलशन लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर पहले उनकी मदद करता था, फिर सेक्स रैकेट में ढकेल देता था। सेक्स रैकेट चलाने वाले जादूगर गुलशन ने 2 साल पहले मोटी कमाई की है। अब हम आपको बता रहे हैं कि सहानुभूति का गंदा खेल खेलने वाला जादूगर, मजबूर लड़कियों का सौदागर 2 साल में कैसे बन गया पटना का गुलशन किंग। उत्तर प्रदेश के कानपुर के चांदनी चौक बस स्टैंड के पास रहने वाली 16 साल की लड़की रजिया पर कोरोना का कहर बरपा था। कोरोना की दूसरी लहर में माँ बाप दोनों की मौत हो गई थी। सिर से माँ बाप का साया उठने से वह बेसहारा हो गई थी। चाचा चाची कुछ दिनों के लिए सहारा बने, लेकिन उसका व्यवहार बदल गया। रजिया आसपास के घरों में काम करने लगी। इसी बीच उसकी दादी की एक सहेली ने उसे काम के लिए पटना बुला लिया। कुछ दिनों तक घर में काम कराया, फिर गुलशन से मिलवा दिया। गुलशन ने लड़की की उम्र और मजबूरी को देखकर उसे अपना शिकार बनाया। पहले मुलाकात में 500 से 1000 रुपये की मदद कर दी। पार्टियों में काम देकर पहले एक बुकिंग से 2 से 2500 रुपये दिए। 2 महीने के बाद उसे एक बैचलर पार्टी में भेजा, जहां उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए गए। घटना के बाद जब लड़की को पता चला कि गुलशन ने इसके बदले पहले 15,000 लिए हैं, उसने गुलशन से लड़ाई की, लेकिन जादूगर ने उसे समझा बुझाकर फिर काम करने के लिए तैयार कर लिया। वह लड़की को होटलों और बैचलर पार्टियों में भेजने लगा। पश्चिम बंगाल के सोनपुर जिले के परगना 24 के रहने वाली एक युवती पटना में नौकरी की तलाश में आई थी। उसे भी पटना के प्रांजल होटल में बरामद किया गया था। इसकी कहानी यूपी वाली नाबालिग लड़की की तरह है। वह बंगाल में पार्टियों में काम करती थी, इसलिए बिहार आने पर गुलशन से संपर्क में आ गई। युवती दिखने में सुंदर थी, उसकी कद काठे भी काफ़ी ठीक थी, इसलिए गुलशन ने 1 महीने में ही उसका सौदा करने लगा। गुलशन पहले उसको नौकरी देकर एहसान जताया, फिर उसे सेक्स रैकेट के जाल में फंसा दिया। युवती मजबूर थी, इसके बाद भी गुलशन का विरोध किया। युवती को ऐसा मजबूर कर दिया कि वह धंधे से बाहर नहीं निकल पाई। गुलशन सिर्फ बिक्कू की पार्टनर छोटी ने काफ़ी मारा पीटा, फिर वह खुद उसकी बुकिंग करने लगी। युवती को लगातार पटना के अलग अलग होटलों में भेजा जाने लगा। पुलिस को हाथ लगी। लड़की ने सेक्स के धंधे से मना करने की प्रताड़ना की कहानी सुनाई है। युवती ने कहा है कि जब भी वह इस धंधे से बाहर निकलने के लिए बोलती या फिर घर जाने की कहती तो उसे पीटा जाता था। ऐसी निगरानी रखी जाती थी जिससे वह बाहर नहीं निकल पाती थी। पति की मौत के बाद मजबूर हुई युवती का हुआ सौदा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली 30 साल की युवती के पति की सड़क हादसे में मौत हो गई। पति की मौत के बाद वह अकेली पड़ गई और 2 वक्त की रोटी तक के लिए मुश्किल हो गई। पड़ोसियों की मदद से कुछ दिनों तक पेट चला, लेकिन अधिक समय तक वह अंबिकापुर नहीं रह पाई। पति की मौत के बाद घर वालों का व्यवहार बदल गया। ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान हो गई और घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। अंबिकापुर में ही उसका संपर्क किसी ने गुलशन की पार्टनर छोटी सिंह से करा दिया। काम का लालच देकर छोटी ने उसे पटना बुला लिया। प्राइवेट नौकरी का झांसा देकर उसे पटना बुलाया गया और किराए और रास्ते के खर्च के लिए उसे 2000 रुपये एडवांस भेज दिया गया था। पटना आने के बाद ज्योति को लगा कि अब उसकी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ उसके जिस्म का ही सौदा कर दिया गया। पुलिस की पकड़ में आई युवती ने बताया कि पति की मौत के बाद उसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया और पहले दिखावे के लिए नौकरी दी गई, फिर उस पर सेक्स वर्कर का ठप्पा लगा दिया गया। वह भी कभी कभी मना करती तो छोटी सिंह अंबिकापुर में उसकी करतूत को सार्वजनिक करने की धमकी देती थी। गुलशन और छोटी की निगरानी में रहती थी लड़कियां। पटना में गुलशन और छोटी सिंह की निगरानी में 12 से 14 लड़कियां रहती थी। ये लड़कियां बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से पटना आई थी। पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के सरिस्ताबाद में उन्हें नन्हे मकान में रखते थे, खुद भी वहीं पर रहते थे। लड़कियों पर हमेशा गुलशन और छोटी की नज़र रहती थी। उन्हें वहां से कहीं अकेले नहीं जाने दिया जाता था।
कहीं बुकिंग भी होती थी तो उन्हें कोई ना कोई कमीशन एजेंट लेकर जाता था। जब तक वह वहाँ रहती थी, कमीशन एजेंट उसकी निगरानी करते रहते थे। सीसीटीवी की तरह उस पर नज़र रखी जाती थी। इस कारण लड़कियां कितना भी विरोध करती थी, पर वह गुलशन के चंगुल से बाहर नहीं जा पाती थी। पूर्व में एक दो लड़कियां की बुकिंग के बाद भाग गई। इस कारण लड़कियों पर बुकिंग के दौरान नज़र रखने के लिए लड़कों को लगाए जाने लगा। ग्राहकों के साथ लड़कियों को अकेले नहीं जाने दिया जाता था। होटलों में जाने वाली लड़कियों पर नज़र रखने की जिम्मेदारी संबंधित होटल के कर्मियों की होती थी। इसके लिए उन्हें हर बुकिंग पर मोटी टिप दी जाती थी। गांव से निकला और पकड़ लिया कमाई का शॉर्टकट रास्ता। पटना में सेक्स रैकेट का बड़ा गैंग चलाने वाला गुलशन उर्फ बिक्कू कुमार पटना के परसा बाजार के कुरथौल का रहने वाला है। वह गांव में ही पढ़ा लिखा और 10 साल तक शहर का रास्ता नहीं देखा। गांव में रहने के बाद वह बचपन से ही काफ़ी शातिर था। इसी शातिराना अंदाज के कारण वह जादू सीखा और जादूगर बन गया। बाद में डांस के साथ ऑर्केस्ट्रा में भी काम सीख लिया। इस लाइन में आने के बाद वह म्यूजिक और जादू का किंग बन गया। पटना के अलग अलग स्कूलों और बैचलर पार्टियों में एंट्री करने लगा। थोड़े ही दिनों में वह ऑर्केस्ट्रा और बैचलर पार्टियों से पैसा कमाना शुरू कर दिया। सूत्रों की माने तो 2 साल में उसने 100 से अधिक लड़कियों की डीलिंग कर दी। गुलशन का नेटवर्क बिहार के अलग अलग जिलों के साथ उत्तर प्रदेश, बंगाल के साथ छत्तीसगढ़ में अपना नेटवर्क तैयार कर लिया। वह लड़कियों को इस धंधे में लाने के लिए काफ़ी दिमाग से काम करता था। वह मजबूर और गरीब लड़कियों को तलाश करता था, पहले उसकी मदद किया करता था, फिर उनका सौदा करता था। पुलिस के पकड़ में आई लड़कियों ने ऐसे खुलासे किए हैं। लड़कियों ने बताया है कि वह अगर मना करती थी तो उसे काफ़ी मारा पीटा जाता था। कई लड़कियों ऐसे भी है जिन्हें मना करने पर कमरे में बंद कर दिया जाता था और खाना पीना तक नहीं दिया जाता था। गुलशन उर्फ बिक्कू कुमार पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बचपन बचाओ अभियान और पटना पुलिस के ज्वाइंट स्टिंग ऑपरेशन में गुलशन के काले कारनामों का खुलासा हुआ था। पुलिस ने जनकपुर थाना क्षेत्र के प्रांजल होटल में छापेमारी कर बुकिंग कर लाई गई 2 लड़कियों को बरामद किया था और इस धंधे में संलिप्त होटल के कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया था। लड़कियों के निशानदेही पर पुलिस ने गर्दनी बाग थाना क्षेत्र के सरिस्ताबाद में नन्हे के मकान में छापेमारी कर गुलशन उर्फ बिक्कू की पार्टनर छोटी सिंह को गिरफ्तार कर आपत्तिजनक सामानों के साथ बरामद किया। इस क्रम में पुलिस ने गुलशन के द्वारा अलग अलग राज्यों से लाई गई लड़कियों को बरामद कर लिया। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि सेक्स रैकेट का पूरा धंधा व्हाट्सएप से चलता था। पुलिस ने देह व्यापार में लाई गई 7 लड़कियों को मुक्त कराया। पुलिस का कहना है कि गुलशन के गिरफ्त में आने के बाद कई बड़ा खुलासा हो सकता है। पुलिस की टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। सूत्रों की माने तो गुलशन की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ छत्तीसगढ़ के नेटवर्क का भी खुलासा हो जाएगा। इसके साथ ही गुलशन बिहार के सक्रिय सेक्स रैकेट और उसमें शामिल लोगों के बारे में सटीक जानकारी दे सकता है। पुलिस का दावा है कि मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सेक्स रैकेट में शामिल लड़कियों को मुक्त कराकर सेंटरों पर सौंप दिया गया है। अब गुलशन उर्फ बिक्कू की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है।